भैंसे चराया बस भैया, खेत की रुकाड़ी चलता जुआर का की यार कर, ऐसे कर करके हम हमारा जीवन यापन करते थे। लेकिन हम आज सीएलसी परिवार की वजह से सभी क्षेत्र के किसान वर्ग जो हैं, हम आपके मोटिवेशन की वजह से हम शिक्षा में बढ़े हुए हैं। सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भाई IIT जाएंगे। कहाँ डॉक्टर इंजीनियर, वहाँ लाइन लगते थे, कंप्यूटर भी आता था तो देखते थे कंप्यूटर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे, सब कहूँगा। दूध में से मक्खन निकाल रहे हो, मस्त मक्खन को आप जनता को खिला रहे हो, तो ये हमारा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ सीएलसी परिवार के संचालक श्रीमान सरवण जी भाई साहब को, जिन्होंने आज हमारे आवड़ा पचेवर क्षेत्र में जो एक पिछड़ा सा क्षेत्र है उनमें नाड़ी बावड़े बाबा धाम पे आज आपने जो सीएलसी परिवार और ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे युवा जो आगे बढ़ने के इच्छुक थे, उन्होंने आप मोटिवेशन करके, क्यों हमारा जिला वैसे ही पिछड़ा था, पिछड़े जिले में भी टोडा और मालपुरा से सबसे पिछड़ा मानते थे भाई ये बैकवर्ड एरिया है। तो उस समय आपने 2010 में 8 में कोचिंग चालू की। तब मेरी सिस्टर डॉक्टर राजकुमारी आज PhD की हुई है। उस समय हमने कोटा के लिए कोचिंग के लिए भेजा था, क्यों उस समय कोचिंग में ये जानते थे, कोचिंग नाम की संस्था हम जानते थे भाई कोई क्लास होगी या कोई स्कूल होगी, लेकिन उस समय कोचिंग नाम का कोई तथ्य ही नहीं था। गांव में ग्रामीण परिवेश में कोचिंग नाम से कोई जानता नहीं था। तो हमने कोटा में कोचिंग करवाई 2 साल, हालांकि वो असफल रही। लेकिन उसके बाद मेरी बेटी सुरभि की इच्छा थी कि हम वहाँ पढ़ें, तो हमने भाई साहब ने मिलके वहाँ आपके भाई, मैं कमल चौधरी का छोटा भाई हूँ, तो मैं उस समय भाई साहब से मोटिवेशन करके चर्चा करके हमने कहा कि भाई साहब सीएलसी भेजो। क्यों सीएलसी क्यों भेजें? कि वहाँ पे ग्रामीण परिवेश है। सबसे बड़ी बात है, कोटा शहर रह गया, दिल्ली शहर रह गया, जयपुर शहर रह गया, लेकिन सीएलसी ऐसा लगता है कि जैसे अपन गाँव में हैं। और उस कोचिंग संस्थान को देखते हुए हम सीएलसी परिवार से जुड़े, तो अपन को ऐसा मोटिवेशन मिला कि सुरभि आ गई, सुरभि से छोटी JN है श्रुति, वो भी अभी उसमें अपने इरिगेशन विभाग में JN जयपुर। और उसके अलावा हमारा भांजा भी डॉक्टर है। हमारे छोटे से गांव में एक सरवर, उसमें कजोड़मल मांडिया है सर, वो भी एक डॉक्टर आपके सीएलसी से कहा हुआ है। तो ऐसे कहीं ही आपके जैसे कमल जी वगैरह, जीतराम जी वगैरह, ऐसे ही पूरे क्षेत्र में चारों तरफ से एक छोटी सी लहर आ गई। क्यों उस समय 2010 में जिस समय सुरभि OBC में फर्स्ट रैंक में आई थी, उस समय शायद अभी उसी समय राजस्थान में केवल CLC से ही अभिजीत बेनीवाल फर्स्ट आया था सर। बिल्कुल पूरा राजस्थान मेडिकल लाइन में केवल उस समय केवल कितने सिलेक्शन हुए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा सिलेक्शन CLC से हुए थे। उस समय से CLC का नाम बहुत ज़्यादा राजस्थान में ऊँचा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार से अब आप ग्रामीण क्षेत्र से, हम सभी परिवेश से हैं और सब किसान हैं। क्यों हम बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ के दूसरी तीसरी चौथी क्या करते हैं, जानवर चराने भेजते हैं। पाड़ा चराया बेटा, भैंसे चराया बस भैया, खेत की रुकाड़ी चलता जुआर का की यार कर, ऐसे कर करके हम हमारा जीवन यापन करते थे। लेकिन हम आज सीएलसी परिवार की वजह से सभी क्षेत्र के किसान वर्ग जो हैं, हम आपके मोटिवेशन की वजह से हम शिक्षा में बढ़े हुए हैं। यही नहीं, यहीं से भी नहीं, अगर हमारा ज़्यादा जैसे सीएलसी नहीं पहुंच पाते हैं तो हम सभी परिवार मालपुरा, टोडा, टोंक, अजमेर, कैसे भी करके हम अपना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बढ़ रहे हैं। ये आप ही के मोटिवेशन, आप ही सीएलसी के परिवार की वजह से हम आगे बढ़ें। तो हम सभी आपसे और अपेक्षा करते हैं कि आप हमें गाइड दें, गाँव के क्षेत्र हैं, हमें निर्देश दें कि आप कैसे कैसे, क्यों भी IITN बढ़े। जैसे भाई साहब बता रहे थे राम गोपाल जी, इनके परिवार से आज IITN है। तो हम सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भाई IITN जाएंगे। कहाँ डॉक्टर इंजीनियर, वहाँ लाइन लगते थे, कंप्यूटर भी आता था तो देखते थे कंप्यूटर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे, सब कहूँगा। तो बड़े बड़े गाँव में डॉक्टर निकल रहे हैं, आप दूध में से मक्खन निकाल रहे हो, मस्त मक्खन को आप जनता को खिला रहे हो, तो ये हमारा सौभाग्य है। क्यों क्रीम रह जाती है, अच्छे अच्छे रह जाते हैं, दिमाग तो बहुत है, लेकिन वो खेती में लग गया, उसको बोझा डो दिया, खेत के लिए ट्रैक्टर में जुता दिया या बैलों के पीछे लगा दिया। लेकिन उस समय जैसे पहले राजा महाराजों में चलता था, भाई ये माइंडेड आदमी है, ये दिमागदार है, उसको ऐसा काम देते थे कि हार्ड वर्क, भाई 200 मण मिट्टी डाल दूँ, तो वो पूरे दिन 200 मण 2 घंटे में डाल के वो थक जाता था, वो अपनी ऊर्जा को वहीं ख़त्म कर देता। तो उस समय आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ विशेष तौर से सरवण जी से कि आप ऐसे आयोजन करें जिससे, जैसे आपने यहाँ का बाड़मेर में किया, हमारे मालपुरा में आप बहुत दिनों से पधारे, हम आपको समझ आते हैं कि आपको पहले जल्दी आना चाहिए। तो हम भी हमारे क्षेत्र को और ऊर्जावान आपके देते युवा, तो हम आगे बढ़ते। और हम यही नहीं, RPSC UPSC में भी
हमारे बढ़े। आप, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसी कोचिंग भी दें, उसके साथ साथ IITN और मेडिकल लाइन के वजह से उसके अलावा भी आप UPSC RPSC में भी बढ़ें। और जैसे कैटेगरी मिले, जैसे किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा हल्का है तो आप भाई कोई नहीं टीचर कर ले या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कर ले और तैयारी करें। उसके अलावा जिस हिसाब से उनकी कैटेगरी है, उनकी स्ट्रेंथ है पढ़ने की, उसका माइंड उसका जैसे तेज हो तो उसके हिसाब से आप उनको गाइड करके हम सभी ग्रामीण परिवेशों को आप हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और तो हम आपके साथ हैं और पूरा क्षेत्र मालपुरा टोला रायसिंह आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्यों हम सबसे पिछड़े हैं। हमने पहले निवेदन किया कि पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़े ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। क्यों? पहले झुंझुनू सीकर में खेती करने लायक कोई साधन नहीं थे। आगे बढ़ने का कारण क्या था? हमारे किसान क्या थे, 2 बीघा जवार बा दिया, 2 बीघा बाजरा बा दी, खेत पे 1 बीघा गाँव बोलिया, खूब है भाई, काहे कर लो बेटो, काहे न करे, बस चरा ली सिर बेटे ऋषि आराम काम कर सी। और आपके क्या था, जमीन थी रेतीली, पानी नहीं था, 200-300 फुट थे, बोरिंग उस समय थे नहीं, तो आप क्या करते थे भैया, आपको क्या करना है भाई, आपने बच्चों पढ़ लो तो नौकरी ला लो तो शादी होगी। तो हमारे तो वैसे भी नहीं था, हमारे बाल विवाह होते थे क्षेत्र में तो जल्दी शादी कर दिया जाते थे। तो ये झुंझुनू सीकर आगे टॉप होने का कारण यही है, क्यों इनके पास आगे कोई स्कोप नहीं था। हमारे तो क्या है, हमारी उल्टी नहीं है साहब, ये क्यों बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए क्या कर लेगा, यही खेती कर लेगा, 10वां का तो एक ही बेटो साहब हटे बजी में। और आपके पास झुंझुनू सीकर वाले आज देखो पूरे इंडिया में नाम कमा रहे हैं, सेना में देखो या शिक्षा में देखो, बड़े बड़े IAS वगैरह सब यूज। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र भी ऐसे आगे बढ़े, मेरा मालपुरा टोला रायसिंह क्षेत्र ऐसे ही आगे बढ़े जैसे आपके वीर सपूत आगे बढ़े हैं, तो मेरा टोला मालपुरा भी आगे बढ़े। और इस मिट्टी में से आप हीरे मोती निकालो, खूब हीरे मोती, खूब अपार धन पड़ा है हमारे मालपुरा टोला में, लेकिन इस खनिज को आप बाहर निकाल के आगे पर निकालोगे तब आप ये चमकेगा भाई, ये हम वास्तव में टोला मालपुरा में भी एक होनहार वीरवान बच्चे पैदा हुए। इतना ही मैं कह के आपने CLC परिवार एवं सब पधारे हुए सभी सज्जनों को मैं नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप CLC परिवार से जुड़े और इससे आगे प्रोत्साहन लें। हमारे लिए श्रवण जी हमेशा तैयार रहते हैं, इनसे गाइडेंस करें और फ़ोन पे संपर्क करके आप सभी परिवारों को आगे बढ़ाएं। जो निम्न वर्ग है उनको भी मदद करें, आर्थिक मदद दें और उनको भी आगे बढ़ने के लिए आप मैसेज दें। क्यों? आप एक दूसरे से कड़ी जोड़ के ही अपन आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई छोटा परिवार है, किसान परिवार है, उसके ज़मीन कम है तो आप उसको बढ़ाएं। छोटा गाँव का परिवार है, दलित है, उनको भी आप आगे बढ़ाएं, उनको कहे भाई चलो भाई आप पढ़ो बेटे, मैं देता हूँ पैसा। तो ऐसा है, तो आप अपने मोटिवेट करें और अपन सभी को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। ये भी अपना एक छोटी सी जिम्मेदारी, एक पुण्य मिलता है। अपन भगवान बाबा के बेटे हैं, यहाँ महादेव जी का स्थान है, नाडीवाड़ा बाबा अच्छा धाम है, तो हम उनसे यही आशीर्वाद लेके जाएं कि हम भी कुछ अच्छा पुण्य कार्य करें जैसे श्रवण जी ने किया है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।